मैंने पाई। वालेकुम सलाम। हेलो। आज़ान का वेट करते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, रुकिए नहीं, वो तो रुकना है जरूरी। कहाँ तक पढ़ा था हमने? शाबाश। क्या? काम एक करना है आपको, काम एक करना है। हाय मेरे मालिक, जल्दी से आना। बोलो ये तस्कोरियो, आ जाए इधर। उधर ही ठीक हो, आप आ जाओ। आज नहीं लाया कुछ मोमोज वोमोज, कुछ भी नहीं? क्यों? है, देख के चेक चवांडी हो, हाँ, इससे बीमार हो जाओगे आज सर्दी है। हाँ, वालेकुम, आप ठीक हो? जिंदा तो ये है, हम बस सांस लिए जा रहे हैं। ताहिर सर बहुत टाइम खाता है ना। आज करो एंड चैप्टर्स। हाँ, नहीं अभी नहीं हो जाएगा, करने को तो अभी भी किया जा सकता है। हाँ, चले बेटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड एवरी गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, ओके। सो प्यारे बच्चों, अगर आप सबको याद होगा तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है दैट इज साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस, ओके, लुक एट हियर। यानी कि साल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? आपसे इस साल्ट दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस साल्ट की कंपोजिशन क्या है। पहले बच्चों ध्यान से सुनिए, कोई भी साल्ट हो, कोई भी साल्ट हो, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें, ध्यान से सुनना। एक तो इसमें एन आयन होता है और दूसरा इसमें कैट आयन होता है। नाम आपको पता है, एन आयन कहां से आता है? एसिड्स, इसलिए इसका दूसरा नाम है एसिडिक रेडिकल। कैटायन कहां से आता है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शाबाश, इसका दूसरा नाम है एसिडिक रेडिकल। ओके, शाबाश। ये कैटायन कहां से आता है? बेस से, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? बेसिक रेडिकल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ध्यान से सुनना, हम एनायन को भी पहले इस सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं,
हम कैटायन को भी इस सोल्यूशन से बाहर निकाल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले एनायन को ही आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? रीजन क्या है सर? क्योंकि कुछ एनायन्स है, अगर हम कैटायन का टेस्ट करें उनके साथ वो भी बाहर आएंगे। कौन कौन? बाप सॉफ्ट है, वो याद रखना है। बोरेट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, ऑक्सलेट, फ्लोराइड, 7 है टोटल। कितने? 6 है, सॉरी 6, चलो 6 ही बोला ना, ठीक है चलिए शाबाश। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, तो सबसे पहला हमारा यही कंसेप्ट आया कि हम कैटायन को लास्ट में निकालेंगे इस साल्ट से बाहर। पहले किसको निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो एनायन है इसको फर्दर क्लासिफाई किए गए 2 हिस्सों में। क्या किया गया? 2 हिस्सों में। एक का नाम है प्यारे बच्चों क्लास ए, क्या नाम है? और दूसरे का नाम है क्लास बी। बता दो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करी गई? शाबाश, ये एसिड के साथ रिएक्शन करने पर। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बन गए तो क्लास ए, अगर नॉन वोलेटाइल बन गए तो। इस क्लास ए को फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 हिस्सों में। देखो उसका नाम सुनना क्या है? सब ग्रुप फर्स्ट ए, ये होता है इसका नाम। इसका नाम होगा सब ग्रुप सेकंड ए, इसका नाम। बता दो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करी गई? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप रिएजेंट क्या लिया गया? अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl लिया तो क्लास फर्स्ट ए कहलाएगा। अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, शाबाश। ये जो क्लास बी है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 हिस्सों में। क्या किया गया? 2 हिस्सों में। एक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट बी, सेकंड बी। सिंपल। बता दो ये कौन से वाले होंगे जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ये कौन से होंगे जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, जो रेडॉक्स रिएक्शन शो करेंगे। इसी तरह कैटायन के भी 7 क्लास है। कितने? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। समझा रही बात? 0 क्लास होता है, इसे लेके 7 क्लास। पहले हम एनायन को फिनिश करते हैं, फिर कैटायन के ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनो। चाय लाओ सर, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो क्लास फर्स्ट ए है, इसमें जो आयन्स आते हैं मेरे साथ साथ याद कर लो। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्सलेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट। एस्टेट और थायोसल्फेट है ना, ऑक्सलेट नहीं है, ऑक्सलेट नहीं है। सल्फेट भी नहीं है, थायोसल्फाइड है। कौन है? कौन को जरा बता दो। CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। इसका नाम है सल्फाइड। HSO3 नेगेटिव, पहले आएगा ना S2 नेगेटिव, सल्फाइड। सल्फाइड उसके बाद आएगा कौन? नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव। जो है ना 2 है कि ना 3 दिया मैंने, चेक करो। और कौन है? एसिटेट, CH3 नहीं, CH3CO नेगेटिव। फिर उसका वो प्रोडक्ट बनता। और लास्ट है कौन? S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट। क्या नाम है? ये याद रखने ही आया। बता दो अगर ये रिएक्ट करता तो ये क्या बनाता था? CO2, ये CO2, ये SO2, ये SO2, ये H2S, ये NO3 होने वाला होगा शायद। हाँ नाइट्राइट, ठीक है। ये क्या देगा? NO2। ये क्या देगा? एसिटिक एसिड, वो भी गैस होता है। ये क्या देगा? ये 2 देगा। ये देगा SO2 और सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, सल्फाइड का प्रेसिपिटेट। ये जबान याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग। समझ आ रही है? इसी तरह याद होना चाहिए।
कलर आगे मैं याद कराऊंगा सारे प्रेसिपिटेट्स के, ठीक है। हम कलर अलग से पढ़ेंगे एक एक करके। क्लास सेकंड ए, सारे हैलाइड्स लाओ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सुनो इधर क्या, नाइट्राइट, इधर नाइट्रेट। हाँ, और कौन, ऑक्सलेट, C2O4 2 नेगेटिव, बोरेट, BO3 3 नेगेटिव, और एक और था, इतने ही थे। शाबाश, वाह, तो ये तिल वारे असल, क्या बच्चे हो आप लोग, वो खुश करो वस्ते। क्लास फर्स्ट बी, ये कौन से जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, कौन कौन, जल्दी से बता दो। ये नहीं पढ़ाया, इतना ही पढ़ाया, अब तू क्या बनाया फर्स्ट। चलो, नोट मैंने जैसे बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे, एरो वाइज नहीं बनाया तुम लोगों ने नोट। आपने एरो वाइज नहीं बनाया, मैंने बोला था ना ऐसे बनाओ, ये हमें अलग पढ़ना। देखो अभी मैंने टेस्ट वेस्ट कोई नहीं पढ़ा, कन्फर्मेटरी टेस्ट अब पढ़ेंगे, पहले बस बेस खड़ा करें कि किस में कौन है। चलो आप लिखो, आप लोग ऐसे ही लिखो, लिखो क्लास फर्स्ट बी, ऐसे लिखो, ऐसे। सुनो कैसे, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिखना है, सुनो। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो सर? यहां लिखेंगे क्लास बी, क्या लिखेंगे, क्लास बी। इसमें क्या लिखेंगे, डिफिनीशन नहीं, जो प्यारे बच्चों नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, विच डज नॉट फॉर्म्स volatile products with acids, सिंपल। इसी तरह बना लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे अलग से फिर पढ़ाना है, एक एक करके हमें ये सारे पढ़ने हैं। आप देखो इसमें कितना मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ये फर्दर क्लासिफाई किए गए दो हिस्सों में, क्या क्या, फर्स्ट बी, सेकंड बी। ओके, इसमें आयन्स में बता देता हूं कौन कौन होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। यहां पे मैं इसके बता देता हूं तो उससे मुझे आसान हो जाता है। यहां पे है परमैग्नेट, कौन, MnO4 नेगेटिव, कितने हो गए, डाइक्रोमेट Cr2O7, जरा दिमाग लड़ाओ, ये सारे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं दिखा रहे थे, दिखा रहे थे, यही होते हैं वो, ये रेडॉक्स रिएक्शन शो। और है क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, 3 इसमें स्पेशल एनायॉन्स माने जाते हैं, कौन कौन, मैग्नेट, परमैग्नेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। क्लियर, कॉपी कर लो ये जल्दी से। इसके मैं बता देता हूं इस फर्स्ट बी में कौन कौन होता है। ओके, क्लास होती है ना 6:30 तक, हाँ 35, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आज खत्म करेंगे, सॉल्युबिलिटी मुझे पढ़ाना है क्योंकि मॉर्निंग को मैंने सॉल्युबिलिटी आज पढ़ाया। छुट्टी के बाद आप आओगे क्यों, मैं तो वो कुनी से सुधी सुधी सुधी, हाँ बेटा इसमें लिखो सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनाइट, अर्सेनेट, क्रोमेट। सल्फेट, फॉस्फेट लिखो, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनाइट, आर्सेनेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक इसमें आता है क्रोमेट, क्रोमेट इसमें भी रखा गया है, ठीक है, क्रोमेट इसमें भी आ रहा है, क्रोमेट दोनों में है प्यारे बच्चों, क्रोमेट। फॉर्मूला पता है इनकी, जरा सल्फेट की फॉर्मूला,
SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, आर्सेनेट ASO4 3 नेगेटिव, उसमें भी 3 नेगेटिव होता है ना, ASO3 3 नेगेटिव, हाँ ASO3 3 नेगेटिव। और होता है इसमें क्रोमेट भी रखा गया है, इसमें भी रखा गया। ये क्या है, इनके नाम पता है ना, इनके नाम क्या है, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट। और ये वाला इसमें भी है, ये भी प्रेसिपिटेट। मैं दिखाऊंगा ये कौन सा प्रेसिपिटेट बनाता है, अभी वेट करो, आप देखो इसमें मजा आएगा। मैं लिखूं इनके नाम की नहीं, आप लिख लेना, लेकिन कॉपी पे आप लिख लीजिए, वरना याद नहीं रहता है। पर मैंगनेट, ठीक है, शाबाश। और डाइक्रोमेट, नेक्स्ट क्रोमेट। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा ना सबका, +7 +6 +6 +6 +5 +5 +5, ओके, शाबाश। एक में आएगा +4, क्लियर, शाबाश। याद करोगे आज के बाद, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनाइट, आर्सेनेट, क्रोमेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, और बस इसमें उसमें क्रोमेट ऐड करना है। ओके, ये रहा हमारा प्यारे बच्चों क्या, ठीक है, चलिए। ये तो हमारे हो गए प्रिलिमिनरी टेस्ट्स, क्या हो गए, हाँ प्रिलिमिनरी टेस्ट्स। अब हमें करने हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट्स, क्या करने हैं, लेकिन आप तब तक कन्फर्मेटरी टेस्ट्स नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को सॉलिबिलिटी पता ना। दो चीजें आप लोगों को कन्फर्मेटरी टेस्ट्स के लिए पता होनी चाहिए, एक सॉलिबिलिटी और प्रेसिपिटेट, दूसरा प्रेसिपिटेट, वो हम पढ़ेंगे। फिर देखो ये चैप्टर कितना आसान रहेगा। अब सुनिए प्यारे बच्चों, मैं सॉलिबिलिटी को किस लेवल तक आज लेके जा रहा हूं। ओके, नाउ लुक एट हियर। डिफिनिशन बताने की जरूरत नहीं, ये सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है सॉलिबिलिटी, maximum amount of a substance या solute that gets dissolved in a particular amount of solvent at a room temperature to form a saturated solution, ये होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैंने कोई, गौर से सुनो, अगर मैंने कोई सबस्टेंस लिया, क्या लिया, सबस्टेंस, ध्यान से सुनना, इसको मैंने पानी में डाला, क्या डाला, पानी में, गौर से सुनना। अगर मैंने कोई सबस्टेंस लिया, इसको मैंने पानी में डाला, क्या डाला, पानी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये या तो डिसॉल्व होगा, या डिसॉल्व नहीं होगा, या पार्शियल डिसॉल्व, तीन ही चीजें हो सकती है। क्या, या तो ये डिसॉल्व होगा, या अनडिसॉल्व रहेगा, या पार्शियली डिसॉल्व। डिसॉल्व को बोलोगे सॉल्युबल, देखो क्या क्या होगा यहां पे, या तो ये सॉल्युबल होगा और वेरी नाइस इनसॉल्युबल होगा, या और एक होता है पार्श, उसको क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल। यार मैं क्या गोर चलो कोई बात सर, या तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, ये बेकस की वजह नहीं होती, या सॉल्व डिसॉल्व, या नहीं होगा, या पार्शियल। सुनिए प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं, गौर से सुनिए। ये जो आपको लग रहा है कि कोई सबस्टेंस पानी में डाला गया और ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई, इतना आसान नहीं है। एक सॉल्युबिलिटी, कोई सबस्टेंस सॉल्युबल है कि नहीं, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। क्या, सबसे पहले आपने कोई सॉलिड सबस्टेंस लिया, आपने इसको पानी में डाला, आपको पता है सॉलिड में जो आयॉन्स होते हैं आपस में, वो आयोनिक क्रिस्टल में होते हैं। क्या होते हैं,
तो आपको सबसे पहले इसको उस सॉलिड से दफा करना पड़ेगा। उसी का नाम है दुनिया में लेटाइस एनर्जी। क्या नाम है? तो यानी कि कहने का मतलब यह है, जब कभी भी कोई सबस्टेंस पानी में डाला जाएगा, सबसे पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा उसके सॉलिड से। उसका नाम है लेटाइस एनर्जी। क्या नाम है? लेटाइस एनर्जी। गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात, सिंपल बात बता दो, सॉलिबिलिटी और लेटाइस एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? सर इनवर्स होगा। जितना सॉलिड जल्दी टूटेगा उतना सॉल्युबल जल्दी होगा, जितना उसको टाइम लगेगा तोड़ने में। तो कहने का मतलब यह है सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली लेटाइस। क्लियर? सिंपल। ये जो लेटाइस एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, ये बराबर होती है चार्ज अपॉन बाई साइज। ये सब पढ़ा है मैंने 11th में डिटेल में, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है और किसी चैप्टर में पढ़ा है। तो चार्ज जितना ज्यादा लेटाइस एनर्जी उतना, साइज जितना ज्यादा। क्लियर? ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, जब ये पानी में गया और ये सॉलिड से ब्रेक हो गया, क्या हो गया? उसके बाद ये ऐसा रहता नहीं है। गौर से सुनो, मैंने दिया NaCl, ये ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और हो गया Cl नेगेटिव। इसको जो एनर्जी लगी उसको क्या बोला जाएगा? लेकिन अभी ऐसा रहने वाला प्यारे बच्चों, इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। इन दोनों का दुनिया में एक ही सपना होता है, या तो आपस में मिलेंगे या कोई और आयन आए इनके साथ मिले। और क्या होगा? वाटर बोलेगा हां मैं हूं बीकर में पड़ा, तो प्यारे बच्चों इसको वाटर सराउंड करेगा। गौर से सुनो, इसको भी वाटर सराउंड करेगा। इस सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है बहुत। इस इंट्रैक्शन से दुनिया में आपको पता है, जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इंट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? इस एनर्जी को नाम है, इस फिनोमिना का नाम है सॉल्वेशन। क्या नाम है? और अगर सॉल्वेंट मेरा वाटर हुआ, इसका नाम पड़ेगा हाइड्रेशन। इससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जितना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो सब्सटेंस ज्यादा सॉल्युबल होगा, इतनी उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तो यही मेरा दूसरा है प्यारे बच्चों, दैट इज लेटाइस एनर्जी। ओके? अच्छा, आपको तो टाइम लगे बस खुश। प्यारे बच्चों बता दो, सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होने? वेरी नाइस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने। ठीक है? और आपको हैरानी होगी ये सुनते हुए कि ये हाइड्रेशन एनर्जी ये भी चार्ज बाय साइज है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कोई आसान टॉपिक नहीं होने वाला है। क्यों? दिमाग लड़ाओ, दोनों काउंटर जा रहे हैं आपस में। देखो प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय, सुनना, चार्ज ज्यादा लेटाइस एनर्जी ज्यादा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। क्या आया? चार्ज ज्यादा से चार्ज ज्यादा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। इधर देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय, चार्ज ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो ये काउंटर आपस में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ, सर आज के बाद हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे सॉल्युबिलिटी का। क्यों? काउंटर जा रहे हैं ना, एक आंसर बता रहा है, ये आंसर वो बता। अब सवाल है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन फैक्टर बढ़ रहा है? कॉमन सी बात है, दो बंदों के दरमियान जंग होगी, जो ताकतवर होगा वही। यही आ गया रूल नंबर 1 प्यारे बच्चों, सुनिए। रूल नंबर 1 है, सुनो,
पॉइंट नंबर 1 बता रहा है, अगर कभी दुनिया में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा या बराबर, ज्यादा या हो गई लेटाइस एनर्जी से, तो वो प्यारे बच्चों सॉल्युबल होने वाला है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन हुई लेटाइस इन सॉल्युबल होने वाला है। तो कोई सबस्टेंस सॉल्युबल है कि नहीं है, ये असल में 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या है, दैट्स लेटाइस एनर्जी, एंड अनदर वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी मोर, सॉल्युबिलिटी मोर, अच्छा लेटाइस एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ये पॉइंट समझ आया? क्लियर? अच्छे से, शाबाश। पॉइंट नंबर 2 सुनो, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, क्या बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, ये एक जनरल साल्ट है इस दुनिया में, है कि नहीं? ये प्यारे बच्चों जब इसको मैंने पानी में डाला, ये बन गया x टाइम्स a एक्वास, प्लस में y टाइम्स b एक्वास, और इन पर चढ़ेगा चार्ज y पॉजिटिव x नेगेटिव। कहेगा कि नहीं? जरा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो प्यारे बच्चों। ये पॉइंट नंबर 3 है। ओके, पॉइंट नंबर 3 है। देखो इसका के इक्विलिब्रियम आएगा सर, ये आ जाएगा a y पॉजिटिव रेज़ टू द पावर x, b x नेगेटिव रेज़ टू द पावर y डिवाइडेड बाय साल्ट a x b y। ओके, कोई डाउट? जरा इसको उधर ले जाओ, यह आएगा के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ, प्यारे बच्चों ये किसके बराबर होगा? तो ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा x टाइम्स a y पॉजिटिव की सॉरी गलत हो गया, तो यहां जो लिखूं वापस, हाय हाय हाय, ए वाई पॉजिटिव रेज़ टू द पावर x, b x नेगेटिव रेज़ टू द पावर y, ये होगा। सुनो, ये क्या है? कांस्टेंट बोलो। ये क्या है? ये भी कांस्टेंट है। क्यों? हमने जितना लिया होगा वो दुनिया में कांस्टेंट ही होगा ना, कि मैं चेंज करूंगा बार बार। अरे बेटा, पानी के बोतल में मैंने 10 चम्मच साल्ट डाले, मुझे नहीं पता होगा मैंने 10 चम्मच डाले, कि मैं बार बार डालता जाऊंगा। क्या लग रहा है आपको सर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये यूनिवर्स में एक नया कांस्टेंट तो नहीं आने वाला? इसी का इस दुनिया में नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है? यही है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं KSP। समझ आ रही है बात? ये कोई नई चीज नहीं है प्यारे बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसी को है AY पॉजिटिव X, B X नेगेटिव Y। 11th में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था ना? ये उस दिन मैंने स्किप किया था, शायद पढ़ाऊं फिर आज यही। इसका टॉपिक नहीं है, मुझे बस इधर ही खत्म करना है। 10 मिनट लगेंगे और इसको फिर इक्विलिब्रियम में इंक्लूड करोगे। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहले मैं पॉइंट यहीं पे बताता हूं, मसला क्या है सुनो। बता दो इस KSP का वैल्यू कब ज्यादा होगा? जब ये ज्यादा होगे, नहीं, जब ये दो ज्यादा होगे। इसका वैल्यू कब कम होगा? जब ये दो ये ज्यादा होगा। तो ना तरह समझी, आया समझ? नहीं आया? सुनो, एक साल्ट डिसोसिएट हो गया, साल्ट उधर जाना मतलब सॉल्युबल हो जाना, साल्ट इधर जाना उसका मतलब क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? एवरी सॉल्युबिलिटी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ रही है बात? पानी में मैंने नमक डाला,
ये नमक गल भी रहा है, वापस नमक बन भी रहा है। ये आज तक आपको पता ही नहीं है, आगे दिखाऊंगा। देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। समझ आ रही है बात? सुनो, अगर ये यहां गया ज्यादा, इसका मतलब सॉल्युबल ज्यादा। अगर ये यहां गया ज्यादा, इसको डिपेंड करेगा केएसपी। केएसपी बता देगा। अगर केएसपी का वैल्यू हाई आ गया, इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट में साइड ज्यादा हुए होंगे। अगर केएसपी का वैल्यू कम आ गया, उसका मतलब है ये बैकवर्ड प्रोसेस हो गया। मेरा पॉइंट इधर ही था, बस मुझे आगे बढ़ना था। कहने का मतलब ये है, हायर द वैल्यू ऑफ केएसपी, higher will be the solubility, lower the value of KSP, lower will be the solubility। मैं नया पॉइंट बोलूंगा, higher the value of KSP, lower will be the precipitate formation। समझ आ रही है भाई? नीट ने पिछले साल पूछा यही कुछ। lower the value of KSP, higher is the formation of precipitate and lower is the प्यारे बच्चों solubility। मेरा बस इतना टॉपिक था, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में दिखाता हूं कि क्या पढ़ना होता है। सुनिए, लिखूं इधर, सुनो, यह है ना तीसरा पॉइंट, इसी के साथ यही मैं लिखूंगा। हायर द वैल्यू ऑफ KSP, higher will be solubility and lower will be precipitate formation। दूसरा भी लिखूं कि वाइस वर्सा लिखो? एंड वाइस वर्सा की ही ना इन समझ पता है। तपली केएसपी कब ज्यादा होगा? जब ये दो ज्यादा हो गए। ये दो ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो साल्ट सॉल्युबल ज्यादा हो। बात समझ आई? तो दूसरा पॉइंट मेरा, पहला पॉइंट क्या? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी कम। लेटाइस एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। लेटाइस एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। थर्ड पॉइंट, केएसपी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा एंड प्रेसिपिटेट कम। क्लियर? असल में एक्सपेरिमेंटल यही चीज निकालते, वो नहीं निकालते, ये निकालते हैं। ये हम केएसपी के वैल्यू पे निकालते हैं दुनिया में कोई चीज सॉल्युबल है कि नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस केएसपी, साल्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड स्पैरिंग। उनका वैल्यू भी है। अगर 10 की पावर दिस आया, 10 की पावर दिस आया, 10 की पावर दिस आया, तब हम लेते हैं, बट हमें उसके साथ डील नहीं करना है। ओके, गॉट इट? इधर पढ़ाऊं आयोनिक वाला भी? नहीं, मिक्स हो जाएगा। चलो मिक्स हो जाएगा। आपको आना ही है ना, मतलब शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास रिवीजन 1-2 करवा दूंगा 11th के, तो उन दिनों आना, ठीक है? मैं मॉर्निंग वालों को आना, उन आप लोग भी, लेकिन मॉर्निंग में ही आना। मैं रिवीजन उठाऊंगा सारे 11th का। ये समझ आया? कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स। ओके, शाबाश। थर्ड पॉइंट पर आता हूं मैं प्यारे बच्चों। क्या? सुनिए, थर्ड पॉइंट नहीं, अब मैं सीधे आता हूं मैं क्या कर। अब जो मैं पढ़ाऊंगा, अब जो मैं, टिप ऑफ द टंग, जबानी याद होना चाहिए। बता दो प्यारे बच्चों, क्या आज के बाद अब हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सॉल्युबल है कि कौन सॉल्युबल नहीं? क्यों? इसलिए केएसपी वैल्यू, और वो कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। तो हम नहीं बता, हाँ इतना बता सकते हैं कोई किससे ज्यादा सॉल्युबल है कि नहीं, ये बता सकते हैं। लेकिन कोई सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये कोई नहीं बता सकता है जब तक हम लेबोरेटरी में नहीं जाएंगे। और हम नहीं जाएंगे, साइंटिस्ट लोग गए हैं, उन्होंने पूरा डेटा निकाल के हमारे सामने लाया है। मैं वही डाटा छापूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी याद करोगे और देखोगे कि कितना सिंपल, कितना आसान डेटा है। ओके, बस ये जो आएगा, ये तकरीबन तकरीबन पूरी साल्ट एनालिसिस इतना है। ओके, नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, मैं एनायन की टर्म्स में बात करूंगा, ठीक है? लेकिन वो साल्ट में क्या होगा, उसका काउंटर कैटायन साल्ट। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा एनायन। एनायन मतलब कुछ भी ले सकते हैं,
क्या लिखूं, मैंने सुबह कुछ और लिया था। अगर मैं एनायॉन लूं तो आपको डाउट हो जाएगा। ओके, चले मैं लेता हूं एनायॉन्स ऑफ साल्ट। ओके, anions of salt. Look at here paragraph. मेरे साथ साथ anions of salt. ओके, शाबाश, बहुत प्यारा सेगमेंट, इतना जिसकी कोई हद नहीं। क्या वो गलत, मुझे बताना सीधे। दूसरे में लिखूंगा मैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हर सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, हम लेकिन किस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां लिखूंगा मैं सॉल्युबिलिटी, क्या लिखूंगा, आप भी मेरे साथ साथ बनाओ टेबल। और इसको प्यारे बच्चों कितने हो गए, 2। लुक एट इट, यहां पे मैं लिखूंगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस या कुछ स्पेशल केसेस। क्या लिखूंगा, इन्हीं के स्पेशल केसेस यहां लिखूंगा। सम स्पेशल केसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। प्यारे बच्चों, ये टेबल मेरे साथ साथ आप लोगों को याद होना चाहिए। 11th 12th वालों, मॉर्निंग वालों ने पूरे क्लास में ही उधरी पे याद किया, याद नहीं करना है, खुद पता चलेगा आपको। आप भी बोलोगे सर हाँ यही होगा, यही होगा, यही चीजें होगी। उन्होंने वहीं पे सब कुछ बेटा याद किया। इस टेबल को आप लोग भी मेरे साथ साथ ही बोलोगे, ठीक है। 1 2 3 4, पहले इन चारों को निपटा लेते। ओके, ये इतना सिंपल है बेटा, जिसकी कोई हद नहीं। ओके, लुक एट हियर, हो गए 4, फिर मैं और 4 बनाऊंगा, हो गए 8। इसमें 8 4 12 में होगी, 12 12 नहीं आएंगे, 10 ही आएंगे। तो चलिए मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, इसको कौन कौन जानता है। कौन कौन इनको जानता है, अभी कसम छू जानते हो। इसके जितने भी साल्ट दुनिया में होंगे ना, सबके सब वाटर इनसॉल्युबल होंगे। क्या बोला सर ने, वाटर इनसॉल्युबल। इसके जितने भी साल्ट होंगे वाटर इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैं बोलूंगा कौन कौन नहीं होंगे। एक होंगे लो फाइव वाले, लो फाइव मैंने पढ़ा आपको। तीसरा पॉइंट मैं भूल गया आपको बोलना इसमें, सॉरी। ओके, तीसरा पॉइंट मैं इसमें पढ़ा लेता हूं पहले। ओके, लुक एट हियर, वेट वेट वेट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ो बस सुनो। लास्ट पॉइंट है, एक टर्म होती है उसका नाम है फाई। क्या है, फाई का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज बाई साई, चार्ज बाई। सुनो क्या है, जितना फाई का वैल्यू ज्यादा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जितना फाई का वैल्यू कम उतना सॉल्युबिलिटी कम। समझ आ रही है बात, वो छोड़ो, वो अभी बात नहीं करते हैं। मैं बताता हूं लो फाई वाले कौन है। चार्ज किन का, साइज किन का सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, अल्कली मेटल्स का, है कि नहीं। जैसे कि सोडियम, पॉजिटिव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका चार्ज भी कम है, इनका साइज भी ज्यादा है। इसका मतलब इनका फाई क्या होगा, इसीलिए इन कैटायन को दुनिया में बोला जाता है लो फाई कैटायन। ये याद रख, इनको, इन चारों को क्या बोलते हैं, लो
5 कैटायंस, किस किस को? सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, यानी अल्कली मेटल्स के कैटायंस। क्लियर? बस इतनी सी बात मुझे बोलनी थी, वो मैं बताना चाह रहा हूं। सुनो, यहां पे सुनना मैं क्या बता रहा हूं। जितने भी कार्बोनेट के साल्ट से वो सबके सब क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। जितने भी सल्फेट के साल्ट से वो सब के सब क्या है? लेकिन सिर्फ लो5 को छोड़कर, वो NH4 पॉजिटिव को छोड़कर, बस खत्म। जितने भी साल्ट दुनिया के लो5 वाले, कामा NH4 पॉजिटिव साल्ट्स, लेकिन किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। इसके कार्बन लो5 कामा NH4 salts of CO3 of आर वाटर सॉल्युबल। बाकी जितने भी है वो सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल है। इसी तरह इसमें भी यही है, क्या? लो5 कामा NH4 पॉजिटिव साल्ट्स, किसके? ऑफ SO4 2 नेगेटिव आर वाटर। खत्म हो गया, फिनिश। आज के बाद अगर मैं आपको कोई भी दूं, क्या सेकंड में बता पाओगे कि कौन सॉल्युबल है कि कौन सॉल्युबल नहीं है? यस सर। कितने हो गए? 2 केस। सुनिए नेक्स्ट, बता दो इस कार्बोनेट का बाई दुनिया में कौन है? बाई कार्बोनेट। जरा इस सल्फेट है कि सल्फेट भी है तो, लेकिन पहले मैं सल्फाइड वाला देखता हूं। पहले सल्फाइड लेते हैं बेटा, ठीक है? पहले सल्फेट बाद में करेंगे, पहले सल्फाइड, क्योंकि हमारा पैटर्न अच्छा बने। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये चेंज किया मैंने, क्यों किया मैंने चेंज? ताकि एक ही पैटर्न में चीजें आए, अदरवाइज आगे सल्फेट भी पढ़ना है। दूसरा है इस सल्फाइड, ये है सल्फाइड। क्या है? इस सल्फाइड का बाई कौन है? HSO3, बाई सल्फाइड। देखो कार्बोनेट क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। सल्फाइड क्या है? बाइकार्बोनेट के सारे साल्ट्स वाटर सॉल्युबल। बाई सल्फाइड के सारे दुनिया के साल्ट्स वाटर सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं। समझ आ रही है बात? यही बोला मैंने प्यारे बच्चों, दिस इज वाटर सॉल्युबल वाटर, कोई एक्स्ट्रा रिमार्क नहीं। क्लियर? अब सुनो, इसका मतलब यह हुआ, अगर दुनिया में कभी कार्बोनेट के साल्ट को सॉल्युबल बनाना है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइकार्बोनेट। अगर कभी सल्फाइड के साल्ट को आपको सॉल्युबल बनाना है, तब पहना तरह लॉजिक की समझ। ये बोतल है, इसमें पानी है, मैंने इस बच्ची को दिया साल्ट। क्या दिया? मैंने बोला प्यारी बच्ची मुझे बता दो इस साल्ट में कैटायन कौन है, एनायन कौन है। जब तक ये घुलेगा नहीं, ये कैसे बता पाएगी मुझे? इसका मतलब है हर साल्ट को पहले डिसॉल्व कराना है, तभी साल्ट एनालिसिस होगा। तुम लोग को चीजें समझ नहीं आ रही, हम पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, मैंने आपको साल्ट दिया, सर हम सॉल्युबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एनालिसिस करना है कैटायंस और एनायंस का। वो कब किया जाएगा? जब ये डिसॉल्व होगा। अब मान के चलो मैंने कार्बोनेट का साल्ट दिया इस बच्ची को, वो तो इनसॉल्युबल, वो तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो ये क्या करेगी? ये कन्वर्ट करेगी। भाई कैसे? ये पास करेगी उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगी? पता है वो, ये आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है बाइकार्बोनेट? ताकि वो ब्लड के फ्लो से वापस आ जाए और तभी आप सांस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सको। अगर ये प्यारे बच्चों सॉल्युबल होता, तुम लोग को पता है क्या हो जाता? आगे पढ़ाएंगे किसी दिन, अगर मौका मिला हमें वो पढ़ाने का। ये चैप्टर 1 आता है, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों क्या? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही टॉपिक है असल में। इसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? उसमें देखो ये सारी चीजें आती है। ओके, लुक एट हियर, जितने भी कार्बोनेट के साल्ट सब के सब वाटर इनसॉल्युबल। जितने भी सल्फाइड, सल्फेट नहीं है ये, सल्फाइड के साल्ट वो सारे के सारे क्या? लेकिन जितने भी बाइकार्बोनेट के साल्ट
जितने भी बाइसल्फाइड के साल्ट, लेकिन इन दो में याद रखना लोफाई NH4 साल्ट ऑफ कार्बोनेट, लोफाई लोफाई पता है ना कौन कौन है अभी, शाबाश, इनमें कोई एक्सेप्शन, क्लियर कट, सिंपल सी बात, कॉपी करो जल्दी से। क्या आया कि मैं तरिंग जाते जाते मुझे याद दिलाना, कल कल आपकी क्लास नहीं शायद, सैटरडे को मुझे कल याद दिलाना, सैटरडे के दिन शायद, मतलब कब तक ताहिर सर कब तक फिनिश करेंगे? टाइम लगेगा। तिल क्या है तुम्हें वना भी है तो वन दिया सुबह कुनी दिन क्लास, तो परेशान किस में क्या करूं, चलो मैं भी आराम से, मुझे याद दिलाना कोऑर्डिनेशन का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 15 मिनट में हम देखें, हमने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैं पढ़ा दूंगा वो, ठीक है, मुझे याद दिलाना लेकिन, ओके। अब बोझ नहीं, जोलॉजी का स्विच अप आ रहा है, ये हमारा कलेजा है कि केमिस्ट्री का सिलेबस टाइम पे खत्म करना, समझ आ रही है बात? चलो बे, अब आगे बढ़ोगे ना लाइफ में फिर पता चलेगा उतना ऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा, इतने इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा, ठीक है। इसकी इसके हवा भी नहीं देते हैं बच्चों को, आई स्वेयर बाय गॉड, पूरे मार्केट में घूमना, यहाँ नहीं पूरे इंडिया में घूमना, खाली गिने चुने कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, देख लेना बस बेटा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ये याद करना होता है, चलो आगे, ये क्या याद करना, एक कॉमन सी बात है, अभी केमिस्ट्री दिखाऊंगा इसकी ये क्या मसला है, असल में इनऑर्गेनिक यही है, असली इनऑर्गेनिक कौन है, आने दो इसकी रिएक्शन कल आने दो, देखो मजा कितना आएगा, मैं कार्बोनेट को सेकंड में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करूंगा, फिर प्यारे बच्चों पढ़ा होगा लाइम वाटर से ट्रीट करा दो, मिल्कीनेस आती है, मिल्कीनेस डिसअपियर होती है, खुद पता चलेगा ये मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर हुई, वरना याद रखना है, क्या याद रखना है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस अपियर्स, क्यों अपियर, ये साल्ट डिसॉल्व हो रहा था, एक पीपीटी डिसॉल्व हो रही थी, दूसरी पीपीटी बन रही थी, बात समझ आ रही है, तभी ये चीजें समझ आती है। तो चार याद रखना, जितने भी दुनिया के कार्बोनेट्स वो सब के सब इनसॉल्युबल, जितने भी सल्फाइड्स इनसॉल्युबल, जितने भी बाइकार्बोनेट्स, जितने भी बाइसल्फाइड सॉल्युबल, क्लियर, शाबाश, नेक्स्ट पर आते हैं। कौन कौन सा किया हमने, कार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, दोनों को फिनिश यहीं पे करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ओके, शाबाश, जितने भी दुनिया में इसके साल्ट सब के सब वाटर सॉल्युबल, खत्म, जितने भी इसके भी साल्ट सब के सब वाटर सॉल्युबल, सिर्फ एक ऐसा मात्र साल्ट है, किस वाले का, नाइट्रेट का, वो इनसॉल्युबल है, दैट्स AgNO2, AgNO2 वो याद रखना है, बस मैं बताता हूं कौन सा है, AgNO2, सिर्फ और सिर्फ AgNO2, only AgNO2 is water insoluble, खत्म, समझ आ रही है बात, जितने भी नाइट्राइट के साल्ट सबके सब क्या, वाटर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्राइट के, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट वो वाटर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्राइट वो वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन सॉरी वाटर सॉल्युबल, लेकिन एक को छोड़कर, कौन, AgNO2, इसको याद रखना, ये ऐसी बला है जो वाटर इनसॉल्युबल है, खत्म कर दो ये भी। सुनो नेक्स्ट देखो, इसका नाम कभी सुना है, सुना है,
क्या इनका नाम कभी सुना है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तीनों के तीनों के लिए एक ही रूल। सुनो क्या, सब के सब वाटर सॉल्युबल्स, ये भी वाटर सॉल्युबल, ये भी, लेकिन याद रखना है कुछ। क्या रखना है? याद कुछ। कौन कौन से साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं वो आपको याद रखना है। सुनो क्या, Ag पॉजिटिव, अगर Ag हुआ सल्फेट के साथ ये इनसॉल्युबल। Hg पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर, इधर होता है 2, तब बनेगा वो Hg पॉजिटिव, ये भी इनसॉल्युबल। इसको जानते हो? लेड, अगर ये भी हुआ इसके साथ ये भी इनसॉल्युबल। और बीएससी कौन कौन करेगा? कोई नहीं आप में से। बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बीएससी कैल्शियम प्लस, बस ये है इनसॉल्युबल दुनिया में, बस। लेकिन किसके साथ? आर वाटर इनसॉल्युबल। सिल्वर पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, बेरियम पॉजिटिव। आज होगा, आज होगा प्रभात। प्रभात होता है सुबह का आना, सुबह का। आज होगा प्रभात। इसको क्या बोल रखोगे यार? बनाओ ना कुछ, बनाओ ना, खुद बनाओ। ऐसे याद करोगे। अच्छा एक काम करते, कल इसका तुम ट्रिक बना के लाओ, ठीक है? जो अच्छी ट्रिक बना के लाएगा उसके लिए इनाम। हाँ ओके ठीक है। एक बुक सेट, कंप्लीट बुक सेट, पिछले 25 ईयर्स के क्वेश्चंस, ओके? ठीक है, मैं दूंगा खुद। क्या बनो क्या था? Ag पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, ये Hg पॉजिटिव है क्योंकि दो है ना। लेड पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम, ये इनके साथ साल्ट्स, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फेट, मरकरी सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फ, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम, ये इनसॉल्युबल। बाकी जितने भी साल्ट्स वो क्या होंगे? शाबाश। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब के सब वाटर सॉल्युबल, सब के सब। इसमें भी याद रखना है प्यारे बच्चों कि कौन कौन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? सॉरी, हाँ, यही वापस, यही, लेकिन इन तीनों को छोड़कर, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम को छोड़कर। समझ आ रही है बात? यही वापस कौन से? ये Ag पॉजिटिव, Hg2 2 पॉजिटिव, लेड +2 आर वाटर इनसॉल्युबल। इसमें वो वाले नहीं है, कौन कौन? बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम इसमें नहीं है। ओके शाबाश। लास्ट के दो, तीन है, तीन और, लास्ट के तीन। सुनो, OH नेगेटिव, S2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ठीक है? सुनो, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, क्लियर? लेकिन याद रखना है क्या पॉइंट, वो मैं बताता हूं। याद बता रखना है OH नेगेटिव के लिए। देखो कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं? लो फाई कामा NH4 कामा, वही बेरियम +2,
स्ट्रॉन्शियम +2, कैल्शियम +2, वाटर सॉल्युबल। आसान है बहुत, समझ आ रही है बात? इसमें लेकिन याद रखना है सिर्फ लो फाई कामा NH4 पॉजिटिव आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ओके। जल्दी से कॉपी करो। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट एस्टेट का। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बेटा, मैं एस्टेट को देख लेता हूं। ओके, एस्टेट के साल्ट्स को मैं बस, जिसको ये टेबल याद रहा, सॉलिबिलिटी फिनिश, समझ आ? मैं क्वेश्चन 10-20 दूं, चलो करो करो आराम से, शाबाश। मैंने वुची ना हमें कहते शुरू में पहुंचते कर सेंड। हाँ हाँ हाँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इस पे तो मेरा नाम ही नहीं लिखा है। गोइंग अवे, ज्वाइन अस फॉर अ फेयरवेल पार्टी होस्टेड बाय, क्या नाम है आपका? रोजेन, student of LN302EA, at Friday 29th of November 2024, and the sharp time will be 3 PM on 3rd floor. थैंक यू। आप बोलो थैंक यू सर। तालियां नहीं बजाया आपने? अच्छा लिखो जल्दी, लिखो बेटा जल्दी। एस्टेट का भी मैं बेटा अभी बताता, आई जस्ट फॉरगॉट एस्टेट का क्या है, रिमेंबर नहीं आ रहा है अभी। लेट मी, एस्टेट का आई विल, एस्टेट का अभी मुझे याद नहीं बेटा। अगर याद आया तो। हाँ हाँ हाँ, सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ Ag+, मैं बताता हूं, सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बेटा, वाटर सॉल्युबल, लेकिन किस किस को छोड़ना है? Ag+, Hg2+2, और एक नया है Cu2+2, ये होते हैं आर वाटर इनसॉल्युबल। बस, ओके, शाबाश। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ये। ओके, चलिए 10 मिनट है, 10 मिनट में मेरा टॉपिक हो जाएगा ये। ओके, नाउ लुक एट हियर। सर एक चीज तो कंफर्म होवे, जो सॉल्युबल है उनके साथ कुछ करना ही नहीं है। क्यों? वो हो गए सॉल्युबल, उनको आइडेंटिफाई। हमारा टॉपिक असल में क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट पर नहीं आए सर, लेकिन जो वाले सॉल्युबल है उनके लिए तो हम टेस्ट करेंगे। लेकिन अब जो सॉल्युबल नहीं है, अब जो सॉल्युबल, उनको कैसे दुनिया में सॉल्युबल बनाया जाए, अब हम वो तरीके सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इन सॉल्युबल साल्ट्स को कैसे सॉल्युबल बनाया जाता है, यही हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट। क्या प्यारे बच्चों? सम वेज टू मेक insoluble salts soluble। ओके प्यारे बच्चों, कुछ गिने चुने साइंटिस्ट लोगों ने वेज रखे हैं और वो सबको भी पता है। ध्यान से सुनो, क्या सबसे पहला जो मैं उठा रहा हूं, गौर से सुनिए, आप भी लिखोगे मेरे साथ। अगर आपको दुनिया में कभी कार्बोनेट का साल्ट मिला, और आपको पता है कि कार्बोनेट का साल्ट क्या होता है यूजुअली, और उसको सॉल्युबल बनाना है तो उसको क्या करोगे? बाय का, लिखो प्यारे बच्चों, ऑल कार्बोनेट साल्ट्स
All carbonate salts are converted to soluble bicarbonates. बाइकार्बोनेट, सुनो कैसे, बाई पासिंग एक्सेस CO2। खत्म हो गया यार, कार्बोनेट का गेम ही फिनिश हो गया कि नहीं। अगर आपको मैंने दिया कार्बोनेट का कोई साल्ट, आपने इस पानी में डाला, क्या डाला, पानी में, और आपको पता चला कि ये क्या है, आप क्या करोगे, आप ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, क्या कंटिन्यूअस एक्सेस, ये खुद ब खुद बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनो कैसे, ये है CO3 2 नेगेटिव, इसमें डालेंगे एक्सेस CO2, ये होगा HCO3 नेगेटिव। ये है वाटर सॉल्युबल, ये है वाटर इनसॉल्युबल। खत्म हो गया पहला रूल, इसमें कुछ करना ही नहीं है प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर सेकंड पर आते हैं। सुनिए बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, लुक एट हियर। जरा बता दो, अगर कभी सल्फाइड के साल्ट को आपको सॉल्युबल बनाना है, कैसे करोगे, बाय पासिंग एक्सेस SO2। लिखो जल्दी से, ऑल sulfite salts are converted to bisulfites by soluble bisalt। वो पता ही है ना, तो पता है ना, soluble bisulfites by passing क्या, excess of SO2। खत्म हो गया खेल प्यारे बच्चों। कितने हो गए, यानी कि SO3 2 नेगेटिव, आप इसमें पास करा दो एक्सेस SO2, वो बनेगा HSO3 नेगेटिव। फिनिश। इसका मतलब कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स और सल्फाइट्स क्या हो गए, खत्म। लेकिन दुनिया में यही साल्ट्स मत होंगे। एक थर्ड रूल, गोल्डन रूल, सुनिए क्या है। जितने भी साल्ट्स दुनिया में है, दो को छोड़कर, वो मैं बता दूंगा कौन कौन, जितने भी इनसॉल्युबल साल्ट्स है, अगर उनमें वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाले जाएंगे, वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑल इनसॉल्युबल साल्ट्स व्हेन सम strong acids are added to their solution, they become soluble, except दुनिया में दो वो बहुत खतरनाक होगी, जो एसिड से भी डिसॉल्व ना होगी। वो क्या बला होगी, बात समझ आ रही है, मैं बता दूंगा वो क्या है, पहले लिखो तीसरा। ऑल इनसॉल्युबल साल्ट्स, ऑल इनसॉल्युबल साल्ट्स are converted to soluble, converted नहीं लिख लेना, all insoluble salts are soluble when some strong acids आर एडेड। एग्जाम्पल कौन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl, HNO3। ऐसा बोला जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को लोग पसंद नहीं करते हैं, क्यों, बता दो क्यों। वो इतना खतरनाक है, वो साल्ट के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बना देगा। बात समझ आ रही है, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रेफर नहीं कर, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन फ्यू ड्रॉप्स डालने, ऐसा नहीं एसिड की पूरी बोतल डाला इसी में, ऐसा। लेकिन
इसमें आपको दो साल्ट्स याद रखने हैं जो तब भी नहीं हो जाएंगे एक्सेप्ट, कौन कौन, सुनो ये याद होना चाहिए, एक्सेप्ट दो कौन कौन है। ओके, एक तो सिंपल वाला है, उसमें तो कोई बात नहीं है, BaSO4 एंड HGS, BaSO4 and HGS which are settle insoluble, इनको एसिड से कुछ नहीं होता है, ना ये उनसे हो जाएंगे, किन से, ये बाइकार्बोनेट है ही नहीं ना, तो याद रखना कौन कौन, मरकरी सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ये कितने पॉइंट्स हुए, 3। पहला क्या बोला सर ने, इनको कन्वर्ट कर दो, कार्बोनेट को कर दो कन्वर्ट बाय कार्बोनेट, सल्फाइड को कर दो कन्वर्ट बाय सल्फाइड, या तीसरा, चौथा देखिए क्या, ये जो है दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये जो साल्ट में जो आयन्स होंगे या ये जो साल्ट होगा, ये साल्ट दुनिया में 3 तरह का हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, होगा कि नहीं। अगर ये एसिडिक हुआ, गौर मेरी तरफ देखो, अगर ये एसिडिक हुआ, इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दो, क्या करा दो, जो वहां से प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर ये बेस हुआ, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, जो वहां से प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। अगर ये एम्फोटेरिक हुआ, दोनों से करा दो, एसिड से भी बेस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर सॉल्युबल। बात समझ आ रही, तो यही है चौथा मेथड है, बाय एसिड बेस रिएक्शन। ये भी एक तरीका है प्यारे बच्चों दुनिया के साल्ट्स को क्या करने का, सॉल्युबल बनाने का। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल में स्टार्ट कर रहा हूं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बता दो ये बेसिक है, एसिडिक है कि एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है जनाब आली। दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट है सर ये एम्फोटेरिक होने वाला है। इसका कलर भी मैं अभी बता दूंगा, ये पीपीटी होगा ना, फिर आ गया पीपीटी का कलर। ये पानी में तुमने डाला, जब ये डिजॉल्व नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट। आपको प्रेसिपिटेट्स के कलर्स याद करने, ये व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। जेलेटिनस समझ आती है क्या बात होता है, जेल लाइक व्हाइट कलर का होता है, वो शाइनी जेल जैसी शाइन होती है। लिखवाऊंगा मैं भी ये क्या होता है। बता दो इसको किस किस के साथ ट्रीट किया जाएगा। सर ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। अरे दिमाग लड़, अभी बताया ना हाइड्रोक्साइड के सारे इनसॉल्युबल है। क्या होता है ये, क्या होना, कि ना इसी को सॉल्युबल कराना है, कुछ भी कितम करना हुआ। आप खुद बोलोगे सर हाँ हुआ, पर चुनाव ना कि सर वो लोग तो याद कराते हैं, कुछ याद नहीं करना। सुनो तलक तो इरफान सर ने दरियो कर HCl से ट्रीट, सर ये देगा OH नेगेटिव, ये देगा H, बनेगा वाटर। जरा क्या बनेगा यहाँ, तो मेनी दरी सारे क्लोराइड्स क्या है दुनिया में, सॉलिड। माशवन याद करूं, वो सा याद करूं खुद गो तला ये पढ़ू, समझ आ रही है बात। दिस इज व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। मत याद करना होता है कोई चीज कुछ, हाँ ये टेबल थोड़ा सा रिमेम्बरेंस करना है। इसको क्यों रिमेम्बरेंस करना है, और वो लॉजिक भी है। अगर आप दिमाग लड़ाओगे, सुनो आपको सॉल्युबल का भी देखना हो, अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ना सॉल्युबल हो। आपको पता है इसमें पहले बच्चों क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराता है, समझ आ रही है बात। वो भी कुछ सल्फेट, सल्फेट जितना दुनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कराएगा, समझ आ रही है। इसीलिए वाटर सॉल्युबल है सारे। तरह समझे आगो बल कार्बोनेटस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग साल साल, वो बड़ा आयन होता है। फजान ने बोला था क्यों नहीं होता है। सुनो अगर मैंने इसको प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो क्या बन गया, AlCl3। ये वाटर सॉल्युबल है सर, दिस इज वाटर सॉल्युबल। अगर मैंने इसको किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, गलत तो मेनी दरी
मैं पढ़ू ना तो 3 क्लास पहले क्या बनता है दुनिया में? मैंने पढ़ा है खुद। मैंने क्लास में पी ब्लॉक में पढ़ा। अभी अगर 3 पेज पीछे जाओगे लिखा होगा उधर, और बोला नीट में ये सवाल 2 बार पूछा है। H2 बनता था गैस, और बनता था NaAlOH4। पढ़ाया मैंने, पढ़ाया जब लिविस बेस पढ़ा रहा था। इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्युमिनेट। देखो दुनिया के सारे प्यारे बच्चों, ये जब आएगा ना, इसमें आयोनिक इंटरेक्शन हो गई, ये वाटर सॉल्युबल होने लगेगा। सिंपल बात, कोई बकवास किसी प्रकार का कोई नहीं। दिस इज फर्स्ट। इसका कलर भी मैं बता, क्या है इसका कलर? याद रखने हैं वो कलर्स। व्हाइट जेलाटिनस, क्या है? व्हाइट जेलाटिनस। लिखो इसका कलर, इसका क्या होता है? इसका कलर होता है व्हाइट जेलाटिनस। अब मैं कहां लिखूं इसका कलर? इसका कलर होता है व्हाइट ओके व्हाइट जेलाटिनस। प्रेसिपिटेट होगा ना, तभी तो इनसॉल्युबल है। दूसरा देखो, यू को तो सहल चैप्टर बी पार्ट। अगर मैंने दिया जिंक हाइड्रोक्साइड ना, तो मैंने ये एम्फोटेरिक एसिड किन बेसिक? पहला ही जनाब आली, सबसे पहले यही है एम्फोटेरिक के केस में। सर ये एम्फोटेरिक है, बता दो ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर, तो ये भी इंसॉल्युबल होने वाला। करा दो ट्रीट किसके साथ? या एसिड में। कलर अभी बता दूंगा 2 मिनट बाद। कलर मुझे याद नहीं है बेटा, बट आई विल टेल यू कलर। कलर में मैं कुछ नहीं, हाँ इतना मैं बोल सकता हूं कि कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, लेकिन कलर क्या है आई कैन नॉट से दिस डायरेक्टली, वो रिमेंबर करना है। लो क्या ठहर, मैंने ट्रीट किया HCl, मैंने ट्रीट किया NaOH, तो दिमाग लड़ो क्या भाई? सर इधर बनेगा ZnCl2, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉलेबल। इधर बनेगा ZnOH4 और बाहर रहेगा Na। नाम क्या पड़ेगा? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। ये भी वाटर सॉलेबल होते हैं। युति परिवास 2 वर्ष में पेपर नाम नहीं। अच्छा इसका कलर लिखो, कलर इसका मुझे याद है, मुझे फिर याद नहीं रहेगा इसका कलर। इसका कलर होता है जिंक का, आप खुद देख लेना वो कलर, ठीक है? बाकी मैं कल पढ़ाता हूं। ओके, शाबाश। अब मैंने वो अब चुका बना। हाँ बोलो। क्यों? इसका लेक्चर नंबर क्या होगा आज बेटा? दूसरा। ओके दूसरा, शाबाश। अब काय मिस पाए बेचारस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या करूँ? हाँ हाँ करो बेटा।